हाय, जय भोलेनाथ। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो 2 जून को मोस्टली पर्सन व्रत रह रहे हैं, जो कि शास्त्रों के हिसाब से बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। क्योंकि पद्म पुराण में ऐसा आया है कि जब भगवान वराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हो रहा था, तो भगवान से हिरण्याक्ष का वध नहीं हो पा रहा था। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कि प्रभु, आपकी दृष्टि मात्र से असुरों का संहार हो सकता है, तो आप जो है इस दैत्य को क्यों नहीं मार पा रहे। तो भगवान ने कहा, शुक्राचार्य की माया से मोहित होकर कुछ ब्राह्मण जन दशमी से युक्त एकादशी का व्रत कर रहे हैं, उसकी वजह से इसका बल बढ़ रहा है, जो कि दैत्यों के बल को बढ़ाने वाली होती है। इसीलिए मैं इसको मारने में असमर्थ हो रहा हूँ, इसीलिए इसको मारने में मुझे परेशानी हो रही है। तो जो दशमी से युक्त एकादशी होती है, वो दैत्यों का बल बढ़ाने वाली होती है। एकादशी द्वादशी से स्पर्श करती है, तो उस एकादशी में स्वयं नारायण का वास होता है, क्योंकि वो एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय होती है, हरिवासर उसमें होता है। इसीलिए हमको जो द्वादशी से युक्त एकादशी उसका व्रत करना चाहिए। और दशमी तिथि पर दैत्यों का जन्म हुआ था, एकादशी पर देवताओं का जन्म हुआ था, इसीलिए एकादशी जो द्वादशी से युक्त हो उस दिन व्रत करना चाहिए। एक बार माता सीता ने भी वाल्मीकि जी से पूछा था, मैं पूरे जीवन पतिव्रता रही हूँ, फिर भी मुझे इतने कष्ट अपने जीवन में क्यों देखने को मिले हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने किसी जन्म में दशमी से युक्त एकादशी का पूजन किया, विष्णु का उस दिन पूजन किया और व्रत आपने रहा, उसी की वजह से आपको इतने दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो राजा अम्बरीश थे, जो राजा नहुस थे, जो कि इतने बड़े राजा थे, वो भी एकादशी का व्रत रहते थे। लेकिन कौन सी एकादशी का व्रत रहते थे? तो वो रहते थे जो एकादशी द्वादशी से युक्त होती है, उस एकादशी का व्रत रहते थे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बड़े बड़े जो चैनल हैं वो कह रहे हैं 2 जून को एकादशी रख लीजिए, जो काफ़ी बड़े चैनल हैं। उनमें से 1-2 महात्माओं का मैंने सुना है जो कि भ्रमित कर रहे हैं कि 2 जून को एकादशी रखिए। तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। अपरा एकादशी सही तिथि पर ही आप लोग व्रत करें। अपार धन देने वाली होती है। जिसको विद्या में दिक्कत आ रही है, तो आप अगर जो अपरा एकादशी का व्रत आपकी संतान को भी रखवा रहे हैं, तो जो रुकावट आ रही है वो भी सब दूर होती है। अपरा का मतलब अपार धन देने वाली, अपार बुद्धि देने वाली। तो बहुत महान एकादशी है, बड़े बड़े महापातकों का ये ऐसे नाश कर देती है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए और 3 जून को ही एकादशी का व्रत करिए। सोमवार के दिन, मंगलवार में इसका पारण करिए। सूर्योदय के पश्चात 8:30 बजे तक आप पारण कर लीजिए। और मंगलवार को भौम प्रदोष का व्रत भी है। पूजा का समय रहेगा 5:44 से 8 बजे तक आप पूजा कर लीजिए। उसके बाद 6 जून को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा, जो कि सुहागिन महिलाएं इसका व्रत करेंगी। अमावस्या तिथि 5 जून को रात में 7:54 पर शुरू होगी, समापन होगा 6 जून को शाम 6:07 पर। उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। और जो नव विवाहिता हैं वो इस साल व्रत को नहीं उठाएंगी, अगले साल से व्रत को रखेंगी। और इस व्रत में आप पूरा 16 श्रृंगार करके, और जैसे आपके यहाँ जो तरीका हो वट सावित्री की पूजा करने का, आप उसी के अनुसार करेंगी इस व्रत को। 6 जून को ही शनिश्चरी अमावस्या है, शनि जयंती है। तो जिन लोगों का भी शनि का महादशा अंतरदशा चल रहा है, 7.5 चल रही है, ढैया चल रहा है, तो वो लोग इस दिन शंकर जी के मंदिर में बैठ के ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप जप कर ले, देखिए अवश्य लाभ प्राप्त होगा। अब जो मान लीजिए कि किसी की कुंडली नहीं है, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि शनि का है दोष की नहीं है, महादशा चल रहा है कि नहीं, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर जो आपका बोन्स में कोई दिक्कत हो रहा है, बार बार पैरों में चोट लग रही है, पैरों की हड्डियां टूट रही हैं, शरीर में कहीं भी हड्डियों में जो है चोट लग रही है या पैरालिसिस हो रहा है, तो इस तरह की बीमारियां जो होता है शनि दे देता है। आपको समझ जाना चाहिए शनि से संबंधित ही सारे दोष हैं।
भयंकर जो लंबी चलने वाली जो बीमारियां होती हैं, अब मैं उनका यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो आप ये साफ इशारा है कि शनि के महादशा में आप हो, अंतरदशा में आप हो, बार बार पैर में जैसे चोट लगती है, तो आप अवश्य ही शनि जयंती को जाइए और आप माला से शंकर जी के मंदिर में ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके आप जो है जाप करिए। ठीक है, तो आप शनि जयंती का पूरा लाभ प्राप्त करिए। पीपल में उस दिन दीपक अवश्य ही लगाइए। तो दी गई जानकारी अगर जो आपको अच्छी लगे, चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।